Good morning, Radiant, class 11th. Student, in the last video, we have already studied about the transactions. That transaction will be set into debit and credit form, जिसको आप debit credit form में set करते थे. And transaction is given in your question, and you are going to apply the rule of personal, real and nominal account, the golden rule of accountancy. तो वो चीज़ें आप जानते हैं किस तरीके से हम जर्नलाइज करते हैं, किस तरीके से ट्रांजेक्शन को जनरल डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में सेट करते हैं. आज बेटा कुछ हम बात करेंगे डिस्काउंट की. अब ये डिस्काउंट होता है क्या? जनरली आप शॉप पे जाते हैं, जनरली आप जो दुकान पे जाते हैं और सामान को जब परचेज करते हैं बेटा, सामान को परचेज करते समय आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कितने का है, तो वो बोलता है 100 रुपये का. आप कहेंगे क्या उससे कुछ कम में नहीं हो पाएगा, क्या कुछ डिस्काउंट नहीं हो पाएगा? तो इसी डिस्काउंट को जानने के लिए आज हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी से यूज करेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है. ओके स्टूडेंट, तो डिस्काउंट अगर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में दो तरीके का हो सकता है. एक आपका कैश डिस्काउंट, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट. आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट. जनरली अगर हम बात करें कि अगर आप कोई सामान परचेज करने जाते हैं और इस सामान को जब आप परचेज करते हैं, सपोज दैट इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये है. आप दुकानदार से कहें तो भैया कुछ 90 में दे दो या 95 में दे दो या 92 में दे दो, ठीक है, कुछ उसका रेट लगाते, कुछ उससे कहते हैं कि भैया कुछ डिस्काउंट दे दीजिए. तो ये डिस्काउंट अभी तक आपने सुना होगा कि जितने का सामान हम परचेज करते हैं उससे कुछ कम में जो है चीज़ों को परचेज करना, ठीक है. मीन्स जो कस्टमर है, जो परचेजर है, जो सामान को परचेज कर रहा है, उसके फायदे के बारे में आप सोचने जा रहे हैं कि जब हम सामान को परचेज करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा क्या हो जाए, फायदा हो जाए, जो कि डिस्काउंट के तौर पे नोट किया जाता है एक बिजनेस में. ठीक है बेटा. अब प्रॉब्लम ये है कि सपोज दैट ये आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है, इलेक्ट्रिक की, और इसका नाम मैं ले लेता हूँ एक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड सन्स. ये एक बिजनेस है, ये एक फर्म है जिसमें जो है एक्स इलेक्ट्रॉनिक सन्स का नाम है. वो बहुत बड़ा डीलर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसका जो है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को बेचता है. मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सिर्फ सामान को बेचता है. तो अगर ये सामान को बेचता है तो इसके पास जो कस्टमर आएंगे, ठीक है, इसका दो लोग से रिलेशन होगा. एक कस्टमर जिसको वो बेचता है और एक सप्लायर जिससे वो परचेज करता है. ठीक है. तो एक तो कस्टमर भी होगा इसके फेवर में, एक सप्लायर भी होगा इसके फेवर. कस्टमर कौन होगा? जिसको ये सामान बेचता है. सप्लायर कौन होगा? जिससे ये सामान परचेज करता है. तो डिस्काउंट को आपको बस दो फेवर में पढ़ना है, एक एज अ कस्टमर भी पढ़ना है, एक एज अ सप्लायर भी पढ़ना है. ठीक है. अगर आप सामान को बेचते हैं तो आप किसी के कस्टमर भी हो सकते हैं, आप किसी के सप्लायर भी हो सकते हैं. एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, अगर बेटा आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस में जो है वो सामान उधार में परचेज भी किया जाता है, सामान को उधार में सेल भी किया जाता है. तो उधार में परचेज करना, सप्लायर से परचेज करना, उधार में बेचना, कस्टमर को जो है सामान उधार में बेचना. ठीक है. तो इसी फेवर में हम बात करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट की. सबसे पहले बात करते हैं बेटा, तो ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है. सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन सुनिए. ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सप्लायर. यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सप्लायर. ठीक है, सप्लायर. अच्छा, ये सप्लायर क्या होता है? सप्लायर का मतलब जो सामान को सप्लाई करता है. ठीक है. लेकिन सप्लायर और कस्टमर में फर्क होता है. सप्लायर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है और आपको चीज़ें सप्लाई कर रहा है. आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक दुकान, एक शॉपकीपर, बहुत बड़ी एजेंसी है आपकी, आप सामान को बेचते हैं. तो आपका जो सप्लायर होगा जिससे आप सामान परचेज करते हैं, तो आपको बोला जाएगा परचेजर. क्या बोला जाएगा? परचेजर. अब बेटा सप्लायर और परचेजर में जो रिलेशन है, वो सप्लायर भी सामान को बेचता है और परचेजर भी सामान को बेचता है. इस परचेजर को हम कस्टमर नहीं कह सकते या कंज्यूमर नहीं कह सकते. कस्टमर तो कह सकते लेकिन कंज्यूमर नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो सामान को परचेज करता है कंज्यूम करने के लिए, लेकिन जो परचेजर होता है वो सामान को परचेज करता है रीसेल करने के लिए. ठीक है. डेफिनेशन सुनिए. ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सप्लायर टू इट्स परचेजर. इट्स ए trade discount is a discount which are allowed by the supplier to its purchaser on purchasing a bulk quantity of goods. Suppose that अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और आपने उससे कहा कि भैया मुझे 100 पीस AC दे दो, AC वोल्टास की. ठीक है. AC दे दो मुझे 32-20 नंबर, कोई भी नंबर होगा उसका. एक AC सपोज करो कि 35,000 की. तो आपने कहा भैया चलो ठीक है, 3,50,000 रुपये का AC होगा ये. ठीक है, सॉरी 35 लाख का AC हो गया. इसके बाद आपने कहा कि मुझे 100 टीवी दे दो, 100 टीवी दे दो. कौन सी टीवी? सपोज दैट वीडियोकॉन की टीवी. एक टीवी की कीमत 11,000, तो ये 11,000 के हिसाब से 1,10,000 रुपये हो गया.
ठीक है। इस तरीके से आपने रेफ्रिजरेटर के लिए बोला, इस तरीके से आपने जो वॉशिंग मशीन के लिए बोला, इस तरीके से आपने कूलर के लिए बोला। और जो सप्लायर था आपका, सप्लायर का नाम मैं बोल दे रहा हूँ, सपोज दैट कि एक्स कंपनी या कोई भी कंपनी या सप्लायर का नाम हो गया। सप्लायर ने जब बिल बनाया तो आपने चीज़ों को ऐड किया। सपोज दैट ये जब आपने टोटल किया, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आपका हो गया कितना, 40 लाख रुपए। एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐड करने में बिल तो कोई भी बन सकती है। 40 लाख का सामान आपने परचेज किया। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सप्लायर टू इट्स परचेजर और टू इट्स कस्टमर, बट इट विल बी अप्लीकेबल व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी या लॉन्ग क्वांटिटी, ठीक है, या बल्क क्वांटिटी। जब वो एक बल्क क्वांटिटी में सामान को परचेज किया जाएगा तभी ट्रेड डिस्काउंट अप्लीकेबल होगा, तभी ट्रेड डिस्काउंट में यूज किया जाएगा। अगर आप सोचें कि मैं टी शर्ट परचेज करना चाहता हूँ, मुझे एक टी शर्ट चाहिए, तो एक टी शर्ट पे या सिंगल टी शर्ट पे कभी भी ट्रेड डिस्काउंट अप्लीकेबल नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अप्लीकेबल व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन लार्ज क्वांटिटी इन बल्क क्वांटिटी, ठीक है। तो 40 लाख रुपए के सामान पे आपने परचेज किया। और अच्छा, मैं अगर बात करूं बेटा, यहाँ पे तीन लोग जो है सामान को बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान को। जैसे अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर जिससे भी सामान परचेज किया 40 लाख रुपए का, ऐसे और भी सप्लायर हो सकते हैं, एक्स वाई। जेड के यहाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट है, वाई के यहाँ 15% ट्रेड डिस्काउंट है, और एक्स के यहाँ 18% ट्रेड डिस्काउंट या 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब आप हमें बताओ, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है तो आप अपना सामान कहाँ से परचेज करना चाहिए, एक्स से, वाई से या जेड से? जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगी सर हम वहीं से परचेज करने जाएंगे। भले ही हम नए बिजनेसमैन हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहीं सामान परचेज करेंगे। और आपने किससे परचेज किया? एक्स से। 40 लाख रुपए का सामान ट्रेड डिस्काउंट यही तुरंत लिख उठेगा, लेस एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% 40 लाख का कितना हो जाएगा बेटा? 8 लाख रुपी, एंड द अमाउंट ऑफ बिल इज 32 लाख। अब सेल टैक्स ये सब चीजें आप बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो बिल की कीमत वो कितनी है? 32 लाख रुपए, 32 लाख, ठीक है। अब डेफिनेशन के तौर पे फिर से एक बार मैं बोलूं तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सप्लायर टू इट्स कस्टमर और टू इट्स परचेजर ऑन बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जब सामान ज्यादा में खरीदा जाएगा तब ये जो है ट्रेड डिस्काउंट यूज होगा। लेकिन इसका डेफिनेशन मैं आप दूसरे तरीके से बोलता हूँ, सुनिएगा। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट which are allowed by the supplier to its customer or to its purchaser for increase in sale। अपने सेल को बढ़ाने के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वेंडर के द्वारा, विक्रेता के द्वारा, सप्लायर के द्वारा दिया जाने वाला छूट जो है उसे आप ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब ये सर इस सेल को कैसे इंक्रीज कर देगा? अगर यक्स की बात की जाए तो यक्स वाई जेड में जिसके पास डिस्काउंट ज्यादा उससे आपने सामान परचेज किया, तो अगर आपने परचेज किया तो सब इसी से परचेज करेंगे, और अगर सब इसी से परचेज करेंगे तो इसका सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बात मेरी ये है क्लियर कट कि बेटा जहां पर ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा होता है सामान ज्यादा मिलता है। अब अगर हम क्वांटिटी क्वालिटी को साइड रखें, उसको कांस्टेंट रखें, तो दिमाग में आप यही होगा कि अगर सब एक जैसा सामान देते हैं तो जहां पे ज्यादा छूट मिलेगी हम वहीं परचेज करेंगे। लेकिन किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अगर सपोज करिए कि 100 रुपये का सामान है, इस पर आपने 30% प्रॉफिट लिया तो 30 रुपये हो गया, और सामान की कीमत कितनी हो गई? 130 रुपये। और एक साइड से आपने बोला कस्टमर को कि मैं आपको 130 रुपये पर 10% क्या दे रहा हूँ? डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 130 रुपये पर 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 13 रुपये। और अभी भी आपका कितना बचा? 117 रुपये। सामान कितने का था? 100 रुपये का था, बिका कितने में? 117 रुपये में। क्या काट करके? डिस्काउंट काट करके। तो डिस्काउंट काट करके भी सामान जो है 100 रुपये से 117 रुपये बिक रहा, मतलब आपको 17 रुपये का फायदा हो रहा है। तो आप मुझे बताओ लॉस है या प्रॉफिट? सर प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है। 17 रुपये कम है क्या? तो ये आपका प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब आप लॉस नहीं समझेंगे। डिस्काउंट का मतलब सेल्स प्राइस में से कुछ कम में सामान को बेचना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से नहीं। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 130 रुपये, इसी में से सामान को जो है कुछ डिस्काउंट काट कर बेच दिया। बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस नहीं करेगा, दिमाग में चलिएगा। तो डेफिनेशन लास्ट में एक बार जाते जाते कि ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच आर अलाउड बाय द सप्लायर टू इट्स कस्टमर फॉर बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स। सेकेंड, ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच आर अलाउड बाय द सेलर या अलाउड बाय द सप्लायर टू इट्स परचेजर फॉर इंक्रीज इन सेल।
ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कंपनी का नाम रहता है, मोबाइल नंबर, वो तो उनकी डिटेल की बात है। इस तरीके से यहाँ लोगो वगैरह भी लग जाता है। अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट। अब आपको अभी आपने देखा बेटा कि सर हमने जो सामान परचेज किया था, ये देखो आप पीछे देख सकते हो कितने का सामान की बिल बनी है, 32 लाख रुपए की। तो इस 32 लाख रुपए के सामान में कैश डिस्काउंट कैसे काम करेगा? सपोज दैट इस पे जो बिल है वो 32 लाख रुपए है। 32 लाख रुपए बिल पहले क्या था? पहले सर ये 40 लाख रुपए था, 40 लाख था। और इस 40 लाख में जब हमने 8 लाख का डिस्काउंट माइनस कर दिया तो सामान की कीमत कितनी बनी? 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए। ठीक है, ये आपके बिल की कीमत थी, ये टीडी था आपका, ट्रेड डिस्काउंट था, और ये 32 लाख। अब चूंकि आपने सामान को 32 लाख रुपए में परचेज किया, 32 लाख में परचेज किया, तो आपके दिमाग में है कि सर अब हम करें क्या? इसी बिल के नीचे क्या लिखा था कि इफ यू पे अमाउंट विदिन 7 डेज, कुछ भी हो सकता है, या विदिन 15 डेज, तो 10% CD कैश डिस्काउंट विल बी अवेलेबल या विल बी अप्लीकेबल। ये तो बिल कुछ भी बना था, बिल तो आपने काट के दे दिया, क्या क्या सामान उसको कोई मतलब नहीं। जब आपके सामने 32 लाख रुपए की बिल आ गई 32 लाख रुपए की, तो आपके दिमाग में था कि ये जो कैश डिस्काउंट है वो कब मिलेगा? अगर हम 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दें। इफ the payment is made within 15 days, then 10% extra discount will be allowed by the seller to the customer। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैं बात करूं ट्रेड डिस्काउंट की, तो सर ट्रेड डिस्काउंट का एक नेचर ये भी होता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर। ये बात ध्यान से, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर, डजंट मैटर कस्टमर आर एबल टू पे कैश और नॉट। कस्टमर जो है, जो परचेजर है, वो सामान को नगद में परचेज कर रहा है, सामान को उधार में परचेज कर रहा है, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, आप इतना दिमाग में रखिएगा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बिल से ही माइनस हो जाता है, और बोला जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। कहाँ से बेटा? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। अब ये लिस्ट प्राइस क्या होती है? ये देखो, ये बेटा एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट नहीं, लिस्ट, ये एक लिस्ट है, और इसी लिस्ट की कीमत कितनी थी? 40 लाख रुपए, और इसी से ये जो है माइनस हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच आर डिडक्टेड विच आर अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ये भी डेफिनेशन है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इट इज अलाउड फॉर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर, और द कैश कस्टमर और द क्रेडिट कस्टमर। बट अगर हम बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट साफ साफ कहता है कि भैया डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप क्या पेमेंट करेंगे? नगद पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? नगद मतलब कैश पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने कहा कि जब भाई 15 दिन की बात है तो चलो ठीक है, 15 दिन में ये लेकर के पहुंच गए, और 3,20,000 रुपए की जैसे ही बात हुई उस पर तुरंत इनको 10% क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया, और 3,20,000 रुपए इनका बच गया। ठीक है, अच्छा 3,20,000 इनका बचा क्यों? ये डिस्काउंट इन्होंने क्यों रिसीव किया? क्योंकि इन्होंने सामान का जो टाइम था, पेमेंट करने का जो टाइम था, उन्होंने विद इन टाइम पेमेंट कर दिया। अब डेफिनेशन क्या हो सकती है? डेफिनेशन है बेटा कि कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर। लिसन अगेन एंड लिसन केयरफुली। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट। टाइम से पेमेंट को पाने के लिए विक्रेता के द्वारा अपने कस्टमर को दिया जाने वाला छूट कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये तभी अलाउ होगा जब पेमेंट होगा, नहीं तो अलाउ नहीं होगा। इसके बाद बेटा है रिबेट। अब सर ये रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब है कि कुछ इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स का मतलब सपोज दैट ये आपने टीवी देखा है, टीवी आजकल जो टीवी चल रही है वो तो LCD चल रहा है आपका, वाईफाई वाला भी आ चुका है, नए मॉडल की टीवी आ चुकी है, फ्लैट टीवी आ चुकी है। ठीक है, इनकी कीमत 10,000 से 15,000 20,000 रुपए में है। लेकिन इसके पहले जो टीवी चलती थी वो बड़ी टीवी थी। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से घर पे आप टीवी को रखते थे। ठीक है, तो सॉरी जैसा भी हो, तो आप जब टीवी, ये वाली टीवी जो है ये इन्फीरियर गुड्स सिस्टम में बोली जाए। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन, जो स्पेशलिटी इसमें है, जो क्वालिटी इसमें, वो इसमें नहीं है। आपने कुछ पहले देखा होगा बेटा, अगर मैं टी शर्ट की बात करूं तो आपने सुना होगा कि कुछ इसके पहले एक मूवी आई जिसका नाम था
मूवी तो नहीं मुझे याद है, लेकिन एक गाना था उसमें, हुक्का बार। तो हुक्का बार में जो वो टी शर्ट पहना था, उस टी शर्ट की उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। हो सकता है उस टी शर्ट वो समय जो है 1000 रुपये में बिक गया हो, लेकिन जिसके पास स्टॉक बच गया, अब वो टी शर्ट नहीं बिक रहा तो 100 रुपये में भी बेचने को तैयार है। तो जब उसका ट्रेंड चला जाए या गुड्स की अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ना हो, अब साबुन तो सब है, साबुन 100 रुपये में भी मिलता है, साबुन 5 रुपये में मिलता है, दोनों का काम वही है, लेकिन क्वालिटी का फर्क है। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स का मतलब है विच आर द गुड्स विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जब वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उसको आप इन्फीरियर गुड्स ट्रीट कर सकते हैं, या आप इकोनॉमिक्स में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये टीवी जो है 6000 रुपये में भले परचेज किया था, लेकिन अब चूंकि इसका ट्रेंड चला गया, कोई लेने आ गया, तो आप कहेंगे चलो ठीक है भाई 4500 रुपये ही दे दो। अब ये कस्टमर चाहे उधार लेकर के जाए चाहे नगद पेमेंट करे, मिलेगा कितने में इसको? 45 रुपये में। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखिए कि जो रिबेट होता है उसको ट्रीट डिस्काउंट अपना सेल बढ़ाने से या टाइम से पेमेंट करने से, इन सारे चक्कर में ये नहीं पड़ता है। रिबेट मीन्स जब गुड्स पुराना हो जाता है, सामान पुराना हो जाता है, नहीं बिकता है, हम उसके दाम में थोड़ी सी कमी करके ये सोचते हैं कम से कम स्टॉक तो हटे, जितने में खरीदा उतने में ही तो बिक जाए, तो उसको आप रिबेट कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे आप देखेंगे। होमवर्क के तौर पे आपको डे डिस्काउंट एक्सप्लेन करना है, कैश डिस्काउंट, डिफरेंस, और इस तरीके से 2 क्वेश्चन भी हमने दे रखा। अगर हो पाएगा तो करिएगा, नहीं तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।